Hello everyone, I hope all of you are in very good health. Sometimes questions come in exam which looks very trivial and seems that very standard way of thinking. But कई बार क्या होता है कि वो सवाल बड़े ट्रिकी होते हैं, सोचने का तरीका थोड़ा बदलना पड़ता है और अगर सोचने का तरीका नहीं बदलेंगे तो आपको डेफिनेटली कभी आंसर नहीं मिलेगा और आप हमेशा फंसे रहेंगे कि आंसर कैसे निकाले। तो उसका बेस्ट एग्जांपल ये सवाल है। ऑब्वियसली बहुत पुराना सवाल है, कई सारी जगहों पे मिल सकता है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इससे बहुत अच्छी लर्निंग होती है। इसमें क्या दिया हुआ है कि सम आइडेंटिकल ब्रिक्स आर प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर एट द एज ऑफ द टेबल एज शोन। आइडेंटिकल ब्रिक्स सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, सबका मास बराबर है। इट इज पॉसिबल टू स्लाइड देम हॉरिजॉन्टली ऑन ईच अदर इन सच अ वे दैट द प्रोजेक्शन ऑफ द टॉप, ये जो टॉप वाली है वो पूरी की पूरी बाहर आ गई है, यानी टॉप वाली पूरी की पूरी बाहर आ गई है, इज कंप्लीटली आउटसाइड द टेबल। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ ब्रिक्स नीडेड? ना हमें लेंथ दे रखी है, ना हमें ये बताया हुआ है कि कौन कितना खिसका है, और ये भी क्लियर नहीं है कि सब बराबर बराबर खिसके हैं कि नहीं खिसके हैं। तो इट्स एवरीथिंग इज अननोन हियर एंड हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स की मिनिमम वैल्यू चाहिए ताकि ऐसा काम हो पाए। यानी आपने कहा कि ये सब बराबर खिसकने जरूरी नहीं है, इसका मतलब है कितना भी खिसका दो, मतलब ये सिचुएशन ऐसी बनानी है कि जस्ट सब कुछ रुका हुआ इक्विलिब्रियम में मेंटेन है, उसके बाद हल्का सा हिला दोगे तो सब गड़बड़ होने वाला है। तो अपन क्या करेंगे, अगर अपन ने पता ही नहीं नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी है तो अपन सबसे एक चीज की क्लैरिटी है कि बाहर ऊपर वाली ब्रिक जो है वो सबसे बाहर है, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। ऊपर वाली ब्रिक जस्ट बाहर है और हर ब्रिक को हम जितना ज्यादा बाहर निकाल सकते हैं उतना निकालने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दैट विल एंश्योर कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कम से कम इस्तेमाल होंगी। तो ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसको जितना ज्यादा बाहर निकाल सकते हो निकालो ताकि नंबर ऑफ ब्रिक्स कम से कम इस्तेमाल हो। तो अगर आप यहां पर सबसे पहली ब्रिक को देखते हैं, इस वाली ब्रिक को अगर आप देखते हैं कि ये जस्ट ये इसके रुके रहने के लिए क्या जरूरी है, इसके रुके रहने के लिए जरूरी है कि अगर ये ब्रिक रुकी है तो इसके नीचे इसके सेंटर ऑफ मास तक का सपोर्ट होना चाहिए, यानी ये डिस्टेंस L/2 होनी चाहिए। ये टॉप ब्रिक है, ये टॉप ब्रिक है। टॉप ब्रिक को जस्ट रोकने के लिए उसके नीचे उसको एक ब्रिक लगानी पड़ेगी जो कि उसके सेंटर ऑफ मास तक आ रही हो, तभी तो टॉप वाली ब्रिक अपने आप रुकी होगी। अगर हल्का सा भी इसको थोड़ा पीछे रखते तो क्या होता, गिर जाती। आगे रखते तो वेस्ट कर रहे हैं हम। आपने कहा कि सर यहां तक रख लो, इसको यहां तक रख लो, वेस्ट करो, जितना निकाल सकते हो निकालो क्योंकि नंबर ऑफ ब्रिक मिनिमम चाहिए। तो टॉप ब्रिक को हमने सबसे ज्यादा लटका दिया, यानी L/2 पे लटका दिया। L/2 पे लटका दिया तो अब ये दो ब्रिक सिस्टम बन गए, दो ब्रिक्स तो चाहिए भैया, ये L/2 आ गया। पर आपकी आखिरी ब्रिक वहां होगी जो यहां से स्टार्ट होगी, आखिरी ब्रिक वहां होगी जो यहां से स्टार्ट होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आखिरी ब्रिक यहां होने वाली है। तो L/2 हमने यहां पे शिफ्ट किया। अब हमारे पास ये दो ब्रिक है, अब इन दो ब्रिक के नीचे सपोर्ट लगाना है। इसका सेंटर ऑफ मास यहां था, इसका सेंटर ऑफ मास यहां था, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहां होगा L/4 पर। तो अगली ब्रिक जो मैं यहां पे लगाने वाला हूं, अगली ब्रिक जो मैं यहां लगाने वाला हूं वो यहां तक होनी चाहिए, वो यहां तक होनी चाहिए। और ये डिस्टेंस हो गया L/4, ये डिस्टेंस हो गया L/4। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? क्योंकि इस ब्रिक का सेंटर मास इस जगह था और इस ब्रिक का सेंटर मास इस जगह था, तो इन दोनों कॉम्बिनेशन, ग्रीन वाले कॉम्बिनेशन का सेंटर मास L/4 पर होगा, तो तीसरी ब्रिक को उसके नीचे सपोर्ट देना चाहिए, तो वो वहां तक आ गई। तो पहली वाली L/2 बाहर है, दूसरी वाली L/4 बाहर है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंटरेस्टिंग सवाल है। अब हमारे पास ये तीन ब्रिक सिस्टम है, इन तीनों को रोकना है, इन तीनों को रोकना है। यहां के बाद तो टेबल आ जाएगी, यहां के बाद तो टेबल आ जाएगी, यहां तक रोकना है। तो अब हमने क्या कहा कि भैया इसको इस तीनों का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, तो इन तीनों का सेंटर ऑफ मास अगर हम देखें तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे L/2 पर है और ऊपर इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है और इन दोनों का, ऊपर वाली दोनों का सेंटर ऑफ मास यहां पर है। तो इससे इतना इधर अगर हम बात करें, और ये 2m मास है और ये m मास है, तो L/2 को 1:3 में 1:2 में बांटेंगे तो ये आ जाएगा L/6। तो यानी हमें अगली ब्रिक जो लगानी पड़ेगी वो ऐसी लगानी पड़ेगी, ये यहां पर ऐसी कि ये डिस्टेंस L/6 हो। अब आई होप यू कैन सी द पैटर्न। पहली वाली L/2 पीछे, L/4, L/6, अगली L/8 एंड सो ऑन। और जैसे ही इस पूरे का समेशन L से बड़ा हो जाएगा तो हमारा लाइफ सेटल हो जाएगा। तो L/2 प्लस L/4 प्लस L/6 प्लस L/8 प्लस L/10
ऐसे नंबर तक लेना है कि हमारा समेशन एल हो जाए। तो आई होप ये आप करेंगे कि इसका कितने इस तरह के पैटर्न है, आप L/12 आप कितने एलिमेंट ले लें कि समेशन एल या एल से बड़ा हो जाएगा तो हमारा काम चल जाएगा। आई होप वो काम तो आपको खुद करना पड़ेगा, थोड़ी सी मैथ्स है, पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था और बहुत कुछ सीखने को मिला। हमेशा सवाल को वहां से शुरू करना चाहिए जहां की कंडीशन कंफर्म पता है आपको कि ये तो ऐसा हो रहा है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। बाय, सभी को एंजॉय।